Hello students, good morning. How are you? So today we will learn our chapter number 2, the plant fairy. Okay. So we will start our chapter number 2, the plant fairy. Okay. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, Chupan Chupai and Antakshari. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let's play a new game today. I will become a plant fairy. The plant fairy will call you out a name of something and will have to touch it." So यहाँ पे बताते हैं कि लास्ट संडे बच्चे चिल्ड्रन जो हैं वो गार्डन में गए थे तो उन लोगों ने वहाँ पे हाइड एंड सीक खेला, अंताक्षरी खेला और उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. आफ्टर सम टाइम उनके साथ जो उनकी दीदी थी, सो शी सजेस्ट दैट कि वी हैव टू प्ले अ न्यू गेम. इट विल बिकम अ प्लांट फेरी. सो वो बोलती है कि वो प्लांट फेरी बनेगी. द प्लांट फेरी, यस. तो वो बोलते हैं कि आप लोग मुझे बुलाओगे द प्लांट फेरी. और फिर मैं जो कलर को बोलूँगी आपको और जो चीज़ को बोलूँगी आप लोगों को उसको टच करना पड़ेगा और जिसने टच नहीं किया वो आउट, है ना. द गेम बिगेन. दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट. सो दीदी बोलती है द प्लांट फेरी. तो सारे बच्चे क्या होते हैं वो अपने मतलब सब जगह लोग चारों भाग जाते हैं और प्लांट को पकड़ लेते हैं. ओके. देख, अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है अम्मू ने मैरीगोल्ड प्लांट पकड़ा है. शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट. शबनम ने जैस्मिन का प्लांट पकड़ा है. माइकल टच अ मेहंदी बुश. माइकल ने मेहंदी का बुश पकड़ा है, मतलब मेहंदी का एक छोटा सा प्लांट पकड़ा है. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. सो जो ऑरेंज टी शर्ट में जो बॉय है वो कौन है? दयाराम. उसने क्या पकड़ा है? नीम का ट्री पकड़ा है. ओके. Didi said, "Very good. Everyone has touched a plant. But have you noticed that all plants are different from each other?" So Didi said that very good. Everyone has touched a plant. But all of you notice that all plants are different from each other. They are not same. Didi, you are also sitting on little plants, said Shabnam. तो शबनम क्या बोलती है कि दीदी आप भी जो प्लांट पे बैठे आप भी तो एक प्लांट पर ही बैठे थे ना. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. सो क्या तुम लोग बोल सकते हो कि दीदी कौन से प्लांट पे बैठी थी. द गेम स्टार्टेड अगेन. सो गेम अगेन स्टार्ट होती है. ओके. सो गेम नहीं स्टार्ट होती है. बट क्या आप लोगों ने सोचा इतनी देर में कि दीदी कौन से प्लांट पे बैठी थी. यस, दीदी जो है वो ग्रास पे बैठी थी. किस पे बैठी थी? ग्रास पे. ओके. द गेम स्टार्टेड अगेन. द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. सो दीदी बोलती है कि ऐसे ट्री को टच करो, या तो वो थिक हो या तो वो थिन ट्रंक हो उनकी. ओके. सो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है सारे बच्चे वापस भागे ट्री को टच करने के लिए और कुछ ट्री थिक थे और कुछ ट्री थिक थे और कुछ थिन थे. द चिल्ड्रन रेन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक. हैव यू सीन अ ट्री with a trunk as thick as he once shown in the picture. So क्या बच्चे जो है अगेन ट्री को टच करने के लिए भागे. क्या कभी आप लोगों ने ऐसा किया है? माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. ही बॉट हाउ लकी
The fairy was. She could order everyone around. Now I want to a plant fairy, said Michael. So अभी माइकल क्या बोलता है, ये प्लांट फेरी तो कितनी लकी है, उसको सिर्फ ऑर्डर देना होता है कि तुम ये टच करो और हम लोग सब टच करने के लिए भागते हैं. सो वो बोलता है कि अभी मैं प्लांट फेरी बनूंगा. कौन बोलता है ऐसे? माइकल. The children laughed aloud. A boy fairy. They were now ready to take orders from the new plant fairy. वो क्या बोलता है, तो सारे जो चिल्ड्रन थे वो हंसने लगते हैं. बॉय फेरी, बॉय थोड़ी ना फेरी होता है, वो ऐसे बोलने लगते हैं. सो माइकल उनको क्या रिप्लाई देता है कि अभी तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे. न्यू प्लांट फेरी. माइकल सेड गेट सम लीव्स क्विकली. सो अभी माइकल प्लांट फेरी बन जाता है. वो क्या लाने को बोलता है कि कुछ लीव लेकर आओ. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी. सो दीदी क्या बोलती है कि तुम लीव्स लेकर आओ, बट तुम लोग प्लांट से वो लीव तोड़ोगे नहीं. द चिल्ड्रन रेन टू कलेक्ट द लीव विच वे लाइंग ऑन द ग्राउंड. सो चिल्ड्रन क्या करते हैं, ग्राउंड पे जो लीव्स गिरी हुई थी उसको कलेक्ट करके माइकल के पास लेकर आते हैं. सो राइट द नेम्स ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन. आप लोगों को जो आपने लीव्स देखी उसके नाम लिखने हैं, जैसे बनियन लीफ, नीम लीफ, पिपल लीफ, बेजिल लीफ, तुलसी. सो ये सारी लीव्स होती है. ओके, ये हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं. डू ऑल लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन. सो क्या सारी लीव्स के कलर, शेप सब कुछ सेम होता है? दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. So दयाराम बोलता है कि मुझे नहीं पता कि सारी लीफ सेम होती है कि नहीं होती, बट कुछ लीव्स कैसी होती है, कुछ लीव्स लॉन्ग होती है, कुछ ट्रायंगल होती है. Amu said there are so many different color as well. Some are light green, some are dark green, some are even yellow, red and purple. There is one which is green but हैज़ वाइट पैच ऑन इट. सो अम्मू उनको बताती है कि लीफ तो डिफरेंट टाइप्स की होती है, कुछ ग्रीन, कुछ रेड, कुछ पर्पल, कुछ येलो. ओके, बट उसके जो ऊपर का शेड जो होता है वो तो ग्रीन ही होता है, और उसके पैचेस कैसे होते हैं, वाइट कलर के. ओके, लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मार्जिन्स में क्या होता है कि उनकी जगह, अभी आपको दिख रहा होगा ये लीव्स में कि ये देखो ब्रॉड है, फिर ये थोड़ी लीव्स अलग है, ये लीव्स अलग है. ओके, उनकी प्लेस. सो उनकी जो मार्जिन होती है वो डिफरेंस होती है एक दूसरे से. कुछ स्ट्रेट होती है, कुछ अनइवन होती है. ये पिक्चर में आप देखो, ये जो येलो कलर टाइप में ये स्ट्रेट है, अभी ग्रीन कलर का जो राउंड है उसमें थोड़ी डिफरेंट है. ओके, सो वो बोलती है कि कुछ मार्जिन अनइवन होती है और कुछ स्ट्रेट होती है. सम ऑफ दिस मार्जिन इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम. तो शबनम बोलता है कि कुछ मार्जिन तो बिल्कुल सॉ जैसी लगती है. अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर वी आल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी. सो अभी अम्मू और शबनम भी चिल्लाते हैं कि राइट नाउ वी वांट टू अ प्लांट फेरी. दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ. ऑन द वे बैक दीदी रिसाइट टू अ पोएम फॉर एवरीवन. तो दीदी सबको बताती है, दीदी उनको बोलती है नहीं अभी हम लोग नेक्स्ट संडे आएंगे, देन तुम लोग प्लांट फेरी बनाना, वी विल गो टू होम. सो रास्ते में जाते वो एक पोएम गाते हैं. व्हाट कैन बी सीन इन द गार्डन. गार्डन में क्या क्या देखने को मिलता है? तो गार्डन में फ्लावर्स, ट्रीज, क्रीपर, ब्रांचेस और क्या देखने को मिलता है? वाटर टैप्स, स्मॉल प्लांट्स, ग्रास, बटरफ्लाई, ये सब देखने को मिलता है ना हम लोगों को. फील कलर ऑफ योर चॉइस इन लीव्स एंड फ्लावर्स. सो ये आपको एक एक्टिविटी करनी है, इसमें आपको अपने हिसाब से कलर करना है. रेड पर्पल, तो ये दीदी उनके लिए पोएम ही गाती है. रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफर डिफरेंट शेप्स एंड शेड.
Some are like the elephant's ear and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded. And some even eaten like the battle. And in early downs, darkest dew, you will find the flower cry, tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns, and some even resemble cranes. Whoosh whoosh, scuttle and flutter in the breeze, they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are so different kind and of different shapes and hues. So ये पोएम लिखी है विजेंद्र पाल सिसोदिया ने. ओके, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है. किसने ट्रांसलेट किया है? विजेंद्र लाल सिसोदिया ने. ओके, सो ये पोएम का मतलब होता है कि रेड, पर्पल, येलो लीव्स होती है, कुछ ग्रीन होती है, कुछ सम ग्रीन वाइट लूज होती है. सो सब लोग डिफरेंट काइंड्स की लीव्स होती है. कुछ के डिफरेंट शेप्स होते हैं, शेड्स होते हैं. कुछ तो एलिफेंट की ईयर की तरह होती है और कुछ अच्छे बच्चों की तरह प्लेफुल होती है. कुछ लीव्स जो होती है उसमें कांटे होते हैं, कुछ फोल्डेड होती है, और कुछ लीव तो हम लोग खा सकते हैं लाइक द पेटल, और कुछ तो डार्क की बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क कलर की होती है. और कुछ लीव के ऊपर तो छोटे छोटे से फ्लावर आ जाते हैं जिसके ऊपर बटरफ्लाई बैठती है, किसी के ऊपर बीज होती है. तो कुछ लीव बटरफ्लाई की तरह लगती है, कुछ लीव्स बीज की तरह लगती है. कुछ ड्राई होती है, कुछ में कांटे होते हैं, बट उसके ऊपर सब लोग ब्रीज जो होती है मटर सब करते रहते हैं. पूरा दिन लीव सब इंजॉय करती हैं एंड देन रात को सनसेट होने के साथ वो भी सो जाती है. मीन्स वो भी मुरझा के सो जाती हैं. एंड ऑफ डिफरेंट शेप एंड व्यूज. सो सारी लीव्स जो होती है वो डिफरेंट शेप्स कलर की होती है. ओके, सो हमें यहाँ पे पता चला कि लीव्स के कितने लीव्स के शेप अलग होती है, लीव्स की साइज़ अलग होती है, उसके कलर्स अलग होते हैं. ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट लीव्स. ओके, हमने लीव्स के बारे में पढ़ा ना कि लीव्स कैसी होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है. लीव्स को हम लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके, सो आपको ये चैप्टर अपनी जितनी भी एक्सरसाइज है, ये जो 2-3 एक्सरसाइज है, ये है आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करनी है. जैसे राइट द नेम्स ऑफ लीव विच यू हैव सीन, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है. डोंट राइट इन योर नोटबुक. ओके, सो जब तक के लिए बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.